हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको उस यूनिट में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। आज हम 11th क्लास की सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स एटम है वो किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उन पार्टिकल्स पे क्या चार्ज है, क्या उसका मास है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले जो डाल्टन साइंटिस्ट था, डाल्टन इज ब्रिटिश स्कूल टीचर, उसने 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो जो डाल्टन साइंटिस्ट है उसने उस थ्योरी में, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसका एक पोस्टुलेट्स था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर इनडिविजिबल, जिसको हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स क्या था, एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। कि जो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल दैट आर नोन एज एटम। अब इसका मीनिंग ये है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जैसे गोल्डस्टीन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोहर है। इन साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम काफी इस पे डिस्कस किया और इस पे काफी रिसर्च हुई स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, एटम है उससे भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है 35 सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम से भी छोटे हैं। बट जो फंडामेंटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, एटम इज इटसेल्फ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये इटसेल्फ क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फर्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है, चार्ज की बात करें हम तो इस पे क्या होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और इस पे क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, दे हैव नो चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी है वो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने की। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने की। और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो चैडविक साइंटिस्ट ने की। चैडविक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की स्टडी की। अब जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आप डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे हम। डिस्कवरी ऑफ
कैथोड रेज, और हम क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि जो कैथोड रेज है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट, उसने 1879 में क्रूक्स ट्यूब की हेल्प से और उसने कैथोड रेज है उसकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी कैसे की वो हम देखते हैं। जो क्रूक्स साइंटिस्ट है विलियम क्रूक्स, उसने एक ग्लास की ट्यूब ली, जो ग्लास ट्यूब है उसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड फिट किए और इसको वोल्टेज, किसी वोल्टेज से कनेक्ट किया, जो वोल्टेज सप्लायर है, हम इंडक्शन कॉइल कह सकते हैं। ये हाई वोल्टेज सप्लाई करेगा। अब हम देखते हैं कि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस टर्मिनल पे, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है दैट बिहेव एज कैथोड एंड द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दैट बिहेव एज एनोड। कि जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो जो ये विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट था, इसने इस ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया और यहां पे एक स्टॉप को फिट कर दी जो प्रेशर को मेंटेन करेगी। किसको मेंटेन करेगी? जो गैस का प्रेशर है उसको मेंटेन करेगी। तो अब हम देखते हैं यहां से प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। जो विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट है उसने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उसने क्या किया कि जो 2 इलेक्ट्रोड्स है कैथोड और एनोड, इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड 10,000 वोल्ट इज सप्लाइड इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो हम देखेंगे कि व्हेन 10,000 वोल्ट इज सप्लाइड in between electrodes, then 3 results are observed. First case में when gas pressure inside tube, when gas pressure inside tube is 1 atmosphere, is 1 atmosphere, then no current is flowing through the tube, कि जब गैस का प्रेशर या थ्रू द गैस कह सकते हैं हम, जब गैस का प्रेशर इनसाइड इस ग्लास ट्यूब को, जिसको हम क्रूक्स ट्यूब कहेंगे, इसकी 60 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो हम देखेंगे कि जब ये 20,000 वोल्टेज सप्लाई की इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और गैस का प्रेशर 1 एटमोस्फियर है, देन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैस। अब सेकंड जो है एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया, व्हेन प्रेशर रिड्यूस टू, व्हेन गैस प्रेशर रिड्यूस टू 10 की पावर -2 एटमोस्फियर, when gas pressure reduced to 10 की पावर -2 एटमोस्फियर,
यदि प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से रिड्यूस करके 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर किया तो क्या होगा, यहां करंट भी फ्लो करेगा, इनसाइड गैस क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा, और दूसरा क्या है कि लाइट भी प्रोड्यूस होगी, कलर्ड लाइट प्रोड्यूस होगी, कलर्ड ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या देखेंगे, व्हेन गैस प्रेशर रिड्यूस टू 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, और तब हम इतनी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैस एंड कलर्ड ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसका जो कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जो ये ट्यूब है, क्रूक्स ट्यूब है, इसमें कौन सी गैस फिल की है। जो नियोन गैस है जिसका यूज हम एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स में करते हैं, वो ऑरेंज कलर की ग्लो प्रोड्यूस करती है। तो हम देखेंगे कि इस ट्यूब के अंदर यदि गैस का प्रेशर 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर है और 10,000 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो गैस से करंट भी फ्लो करेगा, और दूसरा क्या है, कलर्ड ग्लो भी प्रोड्यूस होगी। और जो लाइट का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस पे। हमने फर्स्ट केस में देखा, यदि गैस का प्रेशर काफी हाई है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस है वो काफी लो प्रेशर पे क्या होता है, गैस का आयनाइजेशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होंगे, गैस जब आयनाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, और उनके फ्लो की वजह से ही गैस है वो करंट को कैरी करेगी। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है, यदि हम गैस का प्रेशर व्हेन गैस प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर, देन करंट फ्लो करेगा बट कलर्ड लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब but colored glow is not produced, या colored light is not produced, are not produced। अब हम देखेंगे कि यदि हमने इस गैस का प्रेशर 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर कर दिया रिड्यूस करके, तो इसे करंट तो फ्लो होगा बट लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, कलर्ड लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। यदि हम एनोड यहाँ पे परफोरेटेड एनोड यूज कर रहे हैं, परफोरेटेड का मीन्स क्या है, ऐसा एनोड जिसके अंदर होल्स है, पोर्स है, तो क्या होगा, जैसे ही इस कैथोड से जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी, वो रेज इन पोर्स के थ्रू, क्योंकि जो ये कैथोड रेज है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो ये इन पोर्स से पास होके और इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी। यदि ये वॉल है, इसके ऊपर हम जिंक सल्फाइड की कोटिंग करेंगे, तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, वो कलर्ड ग्लो प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या देखेंगे, यदि यहाँ पे जो ये ट्यूब है इसकी वॉल के हमने कोटिंग कर दी, कोटिंग विद जिंक सल्फाइड, और यहाँ पे हमने परफोरेटेड एनोड यूज किया है, परफोरेटेड मींस जिसमें पोर हो, परफोरेटेड एनोड यूज किया है, तो क्या होगा, ये कैथोड रेज है ये स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो ये जैसे इन पोर से पास होगी तो यहाँ पे इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी। इस वॉल के ऊपर जो कवरिंग कर रखी है वो जिंक सल्फाइड की है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या देखा, 3 कंडीशंस को डिस्कस किया। यदि गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और हमने इतनी वोल्टेज सप्लाई की है, तो गैस है वो करंट को कैरी नहीं करेगी, क्योंकि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज है एट वेरी लो प्रेशर। गैस का क्या होगा, जब करंट पास करेंगे तो आयनाइजेशन होगा, तभी वो करंट को अपने थ्रू पास होने देगी।
तो हम देखते हैं यदि गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैस। सेकंड केस क्या है, यदि हमने गैस का प्रेशर रिड्यूस करके कितना कर दिया 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा और ग्लो भी प्रोड्यूस होगी। और जो किस कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस, कि आपने यहाँ पे नियोन गैस ले रखी है या आर्गन गैस ले रखी है या कोई और गैस ले रखी है। लास्ट कंडीशन क्या है, यदि आपने गैस का प्रेशर रिड्यूस करके 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर किया तो क्या होगा, गैस का प्रेशर कम है तो आयनाइजेशन होगा तो करंट फ्लो करेगा, बट कलर्ड लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे हम परफोरेटेड एनोड ले रहे हैं, परफोरेटेड एनोड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, तो जो ये कैथोड रेज है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये पोर से पास होगी और इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी। यदि इस वॉल पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस होगी। हम ये कहेंगे ग्रीन कलर्ड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। अब जो ये एक्सपेरिमेंट था इससे हमें ये पता चला कि कैथोड से कुछ रेज इमिट हो रही है जो एनोड की तरफ जा रही है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जो इन रेज है इनको हम कैथोड रेज कहेंगे। जो कैथोड इलेक्ट्रोड की साइड से एनोड की तरफ जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे। अब जो ये जे थॉमसन साइंटिस्ट था इसने काफी एक्सपेरिमेंट से लास्ट में कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि कैथोड रेज है वो मेटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है, क्योंकि यदि हम इसके पाथ में कोई लाइट पैडल व्हील रखेंगे तो वो रोटेट करेगा। यदि यहाँ पे हम कोई पैडल व्हील लगा रहे हैं, लाइट पैडल व्हील, तो जैसे ये रेस ट्रेवल करेगी, ये मेटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है तो ये व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा। सेकंड पॉइंट कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। यदि यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो उसके पीछे बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट कि यदि हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट होगी। इट मींस कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारे कंक्लूजन थे, जो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने वेरियस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाले, वो फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन। कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। यदि आप इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी शेडो उसके पीछे बनेगी। सेकंड पॉइंट था कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। ये मेटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है। और जो मेटेरियल पार्टिकल्स है मीन्स मैटर्स क्या होता है, मैटर्स इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी है वो मेटेरियल है, उनका अपना मास है। तो क्या होगा, जब हम पैडल व्हील इसके पाथ में रखेंगे तो वो व्हील रोटेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, हमने ये देखा कि इस पे ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो हम देखेंगे कि ये कैथोड रेज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएगी।
इसका मीनिंग क्या है कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हुई है। तो नेक्स्ट क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि किसकी तरफ डेविएट होती है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यदि कैथोड रेज किसी भी मेटल के साथ स्ट्राइक करेगी तो मेटल्स है वो वार्म हो जाएगी, मींस हॉट हो जाएगी, मींस कैथोड रेज है उसका हीटिंग इफेक्ट है और इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है। यदि कैथोड रेज को आप किसी ऐसी मेटल से पास कर रहे हो जिसकी थिकनेस कम है तो कैथोड रेज है उसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, उस मेटल के थ्रू पास हो जाएगी। यदि मेटल की थिकनेस ज्यादा है तो कैथोड रेज उससे पास नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कैथोड रेज हैव हीटिंग एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब कैथोड रेज है यदि वो किसी हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करेगी तो कैथोड रेज है वो क्या करेगी, एक्स रेज प्रोड्यूस करेगी। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कैथोड रेज है वो किसी हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करेगी देन दे प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज when they strike with heavy metals, with heavy metals like टंगस्टन जिसका सिंबल क्या होता है W, एंड मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। यदि जो हैवी मेटल है टंगस्टन या मोलिब्डेनम तो उसके साथ यदि कैथोड रेज है स्ट्राइक करेगी तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करेगी। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि यदि कैथोड रेज है वो जो ये ट्यूब है, ग्लास की जो ट्यूब है इसकी वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी और यदि इस वॉल के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है तो ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस होगी। अब हमने कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक देखी तो उसमें हमने दो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, और सेकंड क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मींस कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उनपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड क्या है, वो मेटेरियल है उनका अपना कुछ मास होगा। तो यहां से जे थॉमसन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो कैथोड रेज जिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा जे थॉमसन साइंटिस्ट है उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जे थॉमसन साइंटिस्ट ने, उसने बताया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स कोल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटेरियल भी है, इनका अपना क्या है, कुछ मास भी होता है। तो जे थॉमसन साइंटिस्ट है उसने 1897 में चार्ज बाय मास रेशियो ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया और वो कितना है, 1.76 कूलम पर ग्राम। और जो मिलिकन साइंटिस्ट है, आर.ए. मिलिकन साइंटिस्ट है, उसने जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट किया।
आर.ए. मिलिकन साइंटिस्ट ने 1917 में क्या कैलकुलेट किया? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो कितना है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज बाय मास रेशियो है, E/m रेशियो है, वो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने 1897 में कैलकुलेट किया। और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो आर.ए. मिलिकन साइंटिस्ट ने 1917 में कैलकुलेट किया। तो जब हम चार्ज डिवाइड बाय चार्ज बाय मास रेशियो करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये ई से ई कैंसिल हो गया, ऊपर जाके क्या होगा? मास आ गया। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज कितना है? 1.60 इंटू क्या हो गया? 10 की पावर -19 डिवाइड में क्या हो गया? चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज 1.76 कूलम पर ग्राम। और ये चार्ज किसमें है? कूलम में। कूलम से कूलम कैंसिल हो गए, नीचे पर ग्राम है, ऊपर जाके क्या होगा? ग्राम। तो ये क्या है? 1.76 इंटू 10 की पावर 8 है, इंटू 10 की पावर 8 कूलम। तो हम क्या करेंगे? 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये कूलम पर ग्राम में है। चार्ज क्या होगा? कूलम, और नीचे मास है तो ऊपर जाके क्या होगा? पर ग्राम। तो कूलम पर ग्राम क्या है? चार्ज बाय मास रेशियो 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये किसने कैलकुलेट किया? जे थॉमसन ने। तो हम क्या करेंगे? जब चार्ज को चार्ज बाय मास से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? ई से ई कैंसिल हो गए, नीचे जो ये है मास, ये ऊपर जाके क्या हो गया? मास हो गया। E/m है, ऊपर जाके क्या हो गया? m हो गया। तो 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है किस पे? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय क्या हो गया? चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, नीचे पर ग्राम, ऊपर जाके क्या होगा? ग्राम। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.91, ऊपर जाके 10 की पावर -8 हो गया, तो ये क्या हो गया? 10 की पावर -27 ग्राम। अब इसको हम 9.1 करेंगे तो ये क्या हो गया? 10 की पावर -28 ग्राम। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यदि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 ग्राम किसके इक्वल है? 10 की पावर -3 किलोग्राम के इक्वल। तो यहाँ से 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज कैलकुलेटेड बाय आर.ए. मिलिकन साइंटिस्ट, इक्वल टू क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो ये चार्ज की यूनिट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, इसको हम 1 यूनिट के इक्वल सपोज करते हैं। जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल विच हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज and its mass is equal to 1/1837 of mass of proton। जो प्रोटॉन है उसका इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स मास ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन इज एन पार्टिकल विच हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन इज एन पार्टिकल विच हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास is 1/1837 of mass of proton।
प्रोटॉन से 1837 टाइम्स लाइटर है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि काफी स्मॉल वैल्यू है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एटम का जो मास है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। जो एटम का मास है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है। तो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया है कि जो हमारा एटम है वो सब 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले हमने किसकी डिस्कवरी पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बाय द हेल्प ऑफ क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। जो क्रूक्स साइंटिस्ट है, जो विलियम क्रूक्स है, उसने क्रूक्स ट्यूब की हेल्प से और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है वो की। कैथोड रेज है वो हमने देखा कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। जे थॉमसन साइंटिस्ट ने बताया कि कैथोड रेज है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज है वो मेटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है, और कैथोड रेज है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनपे नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और नेक्स्ट क्या था कि जो कैथोड रेज है वो यदि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो क्या करेगी, ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस करेगी। और जो कैथोड रेज है उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, उनका हीटिंग इफेक्ट होता है। ये सब प्रॉपर्टीज हमने देखी। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन पे वो किसने कैलकुलेट किया, जे थॉमसन ने 1897 में, और वो कितना है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और जो आर ए मिलिकन साइंटिस्ट है उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उसको मेजर किया। तो हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको चार्ज बाय मास रेशियो से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और यदि इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो ग्राम की जगह पे क्या करेंगे, 10⁻³ किलोग्राम। तो कितना आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये काफी स्मॉल वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एन पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल विच है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसपे क्या है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और उसका मास है वो क्या है 1/1837 ऑफ मास ऑफ एन प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।